की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था रहस्यमय ज्ञान। ज्ञान को जान लिया तो आपका दिमाग बदल जाएगा। जब भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है, तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या के समय एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। भीष्म ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म, आप धर्म, अधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार में भीष्म नीति के वो उपदेश, सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है, सत्य ही सनातन धर्म है, तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं, ये सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही हैं। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में भी, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहर्षो नरक को अंधकार कहा है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृत दोनों मनुष्य के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ ना जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो, तुम्हारे काम कभी समाप्त नहीं होते। ये मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य कलेशों से बचता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अतिरिक्त उसकी कोई संपत्ति नहीं, उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्यावस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे कभी किसी काम करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है,
वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश को, तत्व को देख लिया है और जो बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, जो समय अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें, जहाँ सब सोए हुए हों वहाँ अकेला जागरण ना करें। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, वैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख ना देना, ईर्ष्या ना कहना, यह सब दम में सम्मिलित है। कामनाओं को त्याग देना, उसे पूरा करने से। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।